हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ करंट अफेयर्स की एक और सीरीज लेके। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ये मंथली करंट अफेयर्स हैं जो कि मार्च मंथ के हैं, मार्च 2023। इस मंथ के करंट अफेयर्स हम आज देखने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर मंथ में क्या ऐसे चेंजेस हुए हमारे देश में या फिर हमारे देश के बाहर, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज। इस सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है? वेयर हैज द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द 7th इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस? 7th है दोस्तों, ये नंबर भी याद रखना जरूरी है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों भोपाल। भोपाल में ये 7वां धर्म धम्म सम्मेलन हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित किया गया है। और ये कहाँ हुआ था? ये कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में आपके आयोजित किया गया है। और इसका एम क्या है? टू ब्रिंग टुगेदर रिलीजन्स। धर्म धम्म सम्मेलन, आप नाम से भी गैस कर सकते हो, ये धर्म से रिलेटेड है। तो सारे धर्मों को एक साथ लेके आना, पॉलिटिकल एंड थॉट्स ऑफ लीडर्स, अलग अलग जो लीडर्स हैं उनके थॉट्स को एक क्रम में लाना फ्रॉम अक्रॉस द धर्म धम्म ट्रेडिशन। इस ट्रेडिशन के द्वारा ये कोशिश रहती है कि जो अलग अलग धर्म है हमारे देश में उन सबको एक मंच पे लेके आया जाए और सब में एक आप कह सकते हो कॉमन लाइन ड्रॉ करने की कोशिश इसके द्वारा की जाती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये 7th धर्म धम्म सम्मेलन अभी जो 2023 में हुआ उसकी पिक्चर है। इसमें द्रौपदी मुर्मू भी आपको दिखाई दे रही हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था? अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट, SIPRI रिपोर्ट, विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन 2022? हथियार का आयातक, दैट मीन्स हथियार अपने देश में मंगाने वाला सबसे बड़ा आयातक कौन था? इसके ऑप्शन है हमारे पास अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब या फिर भारत। इसका आंसर है दोस्तों भारत। भारत जो है वो हथियार का सबसे बड़ा आयातक था 2022 की सिप्री रिपोर्ट के अनुसार। और अब ये सिप्री है क्या, ये देख लेते हैं हम। दोस्तों सिप्री है आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर इसका फुल फॉर्म कहीं आपसे पूछा जाए तो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द US वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपोर्टर इन द लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स में ये खिताब किसके नाम पे था? US के नाम पे था, अकाउंटिंग फॉर 40% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स, फॉलोड बाय रशिया एंड फ्रांस। और उसके पीछे रशिया और फ्रांस का नंबर था। सिप्री जो है वो स्टैब्लिश कब किया गया? ये स्टैब्लिश किया गया है 1966, दैट मीन्स 1966 में। और ये है क्या? बेसिकली एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू रिसर्च। ये एक आप कह सकते हो स्वतंत्र इंस्टीट्यूट है जो कि अपना रिसर्च करता है। किस चीज में करता है? इनटू कॉन्फ्लिक्ट आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। मीन्स कौन सी कंट्री जो है वो आपके हथियार का कितना ज़्यादा आयात कर रही है या निर्यात कर रही है, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड जो है वो ये इंस्टीट्यूट रखता है। यहाँ आप ये देख सकते हो इस पिक्चर में, इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड टॉप आर्म्स इंपोर्टर। इंडिया जो है वो आर्म्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बना है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला है? हु हैज गॉट द अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इन ऑस्कर अवार्ड? अब यहाँ पे ऑप्शन, और ये क्वेश्चन इसका आंसर जरूर मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को पता होगा क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे डिस्कशन हुआ था, काफी ज्यादा ये न्यूज जो है वो स्प्रेड हुई थी। इसका आंसर है दोस्तों नाटू नाटू। इस सॉन्ग को ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है ऑस्कर्स में। और म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में भी हम जान लेते हैं अगर हम सॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं। M कीरावानी जो है वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं इस सॉन्ग के। आवाज अगर हम बात करें तो काल भैरव एंड राहुल सिपलीगुंज की आवाज है इसमें। और दिस
सॉन्ग हैज वोन द ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड एज वेल। ऑस्कर के साथ साथ इसको एक और अवार्ड मिला है जो कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड है। और इसके साथ हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इस सॉन्ग के बारे में कि इसको तो ऑस्कर अवार्ड मिला है, साथ ही साथ हमारे देश के एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला। और इस मूवी का नाम था द एलिफेंट विस्परर्स। ये जो मूवी थी, शॉर्ट फिल्म जो थी वो 41 मिनट्स इसका ड्यूरेशन था। और इसके प्रोड्यूसर आपके कार्तिकी गोंजाल्वेस एंड गुनीत मोंगा थे। और अगर हम ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में बात करें तो ऑस्कर को हम एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। और ये ऑस्कर अवार्ड्स कब स्टार्ट हुए थे दोस्तों? सो ये 16 मई 1929 से स्टार्ट हुए थे और उसके बाद से ये हर साल लगातार दिए जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे कंट्री के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है ऑस्कर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? इंडिया की क्या रैंक आई है भाई? ये हैप्पीनेस का इंडेक्स है तो इसमें तो इंडिया को ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ इंडिया की रैंक 126 है। 126 नंबर पे जो है हमारा देश यहाँ पे खड़ा है। दिस रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस। ये किसके द्वारा रिपोर्ट जो है रिलीज किया गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और अगर हम सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री के बारे में बात करें, कौन सी कंट्री जो है वो खुशहाली पे नंबर 1 पे है, तो इसका जवाब है दोस्तों फिनलैंड। और ये पहला साल नहीं है, लगातार 6 साल से फिनलैंड जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 पे है। फिनलैंड के बाद अगर हम सेकंड नंबर पे देखें तो डेनमार्क का नंबर आता है, उसके बाद आइसलैंड और उसके बाद इजराइल। हमारी कंट्री काफी पीछे है, सो काफी ज्यादा यहाँ पे प्रयास करने की जरूरत है हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के लिए अपनी कंट्री में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजस्थान में कितने नए जिलों का गठन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। रिसेंटली हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन फॉर्म्ड इन राजस्थान? नए जिलों का गठन हुआ है राजस्थान में, तो कितने नए जिलों का गठन किया गया है? सो इसका आंसर है दोस्तों 19 नए जिलों का गठन किया गया है राजस्थान के। अगर हम चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करें तो अशोक गहलोत अभी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और अभी फिलहाल 50 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर हो गए हैं राजस्थान में 19 नए जिलों का गठन करने के बाद। अर्लियर देयर वर 33, पहले कितने थे आपके? 33 नए जिले थे। अब आप सोचोगे कि 33 तो पहले थे और वहां पे आप 19 आपने नए बना लिए, तो टोटल नंबर आपका कितना हुआ? 52 हुआ, लेकिन 50 डिस्ट्रिक्ट्स ही हैं अभी। सो ऐसा क्यों है? क्योंकि दो जो आपके जयपुर और जोधपुर हैं, इनको अब डिस्ट्रिक्ट्स के श्रेणी से हटा लिया गया है। जयपुर एंड जोधपुर विल बी नो लॉन्गर डिस्ट्रिक्ट्स। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इनका एरिया बहुत ही ज्यादा था, सो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स। जयपुर और जोधपुर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। सो डिस्पाइट ऑफ हैविंग 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विल बी 50। सो फिलहाल अभी राजस्थान में कितने जिले हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों टोटल 50 जिले हैं। पहले 33 थे, उसके बाद 19 नए जिलों का गठन किया गया और जयपुर और जोधपुर को जिले की श्रेणी से हटा दिया गया है। सो अभी फिलहाल 50 नए जिले आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। सतीश कौशिक का निधन हो गया है, वह कौन थे? सतीश कौशिक हैज डाइड रिसेंटली, हु वॉज ही? सो ऑप्शन है हमारे पास, एक्टर थे वो, डायरेक्टर थे, या फिर एक्टर एंड डायरेक्टर बोथ, और या फिर इकोनॉमिस्ट थे। सो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए एंड बी, बोथ एक्टर एंड डायरेक्टर। वो अभिनेता और निर्माता दोनों थे। इनका हाल में ही अभी निधन हुआ है। इन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। ये चेहरा आपको काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर लग रहा होगा, काफ़ी फिल्मों में आपने इनका चेहरा देखा होगा। कॉमेडियन के तौर पे भी इन्होंने काफ़ी सारे फिल्मों में काम किया है, हमें बहुत हंसाया है। ही वॉज बॉर्न इन हरियाणा, जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? हरियाणा में हुआ था। तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि सतीश कौशिक जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है, उनकी पहचान क्या थी? तो वो एक्टर एंड डायरेक्टर दोनों थे। किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीता है?
संतोष ट्रॉफी 2023 किस राज्य ने जीता है? विच स्टेट हैज वोन द संतोष ट्रॉफी 2023? सो इसका आंसर है दोस्तों कर्नाटका। कर्नाटका ने ये ट्रॉफी, ये खिताब अपने नाम किया है। संतोष ट्रॉफी के बारे में अगर हम जाने तो ये बेसिकली है क्या? इट इज़ अ फुटबॉल टूर्नामेंट। संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए ही दी जाती है, उसके लिए ही प्रदान की जाती है। और कर्नाटका ने किसको हराया है? मेघालय को हराया है विद द स्कोर 3-2 इन द फाइनल ऑफ द 76th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। और ये कहाँ हुई थी दोस्तों? एट द किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम इन रियाद, सऊदी अरब में ये गेम जो है वो हुआ था, जहाँ पे कर्नाटका ने मेघालय को हराया है। और अगर हम संतोष ट्रॉफी के स्टार्टिंग के बारे में बात करें तो इट वॉज स्टार्टेड इन 1941। ये चीज़ें जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि ये कब से शुरू किया गया था। इट वॉज स्टार्टेड इन 1941 और ये राज्यों के बीच में ही खेला जाता है। संतोष ट्रॉफी जो होती है वो राज्यों के बीच में खेली जाती है, जिसमें इस बार कर्नाटका ने ये खिताब अपने नाम किया है। यहाँ आप देख सकते हो संतोष ट्रॉफी 2023 चैंपियंस जो हैं उनकी पिक्चर दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेकानी जखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? हेकानी जखालू हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन एमएलए ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन है हमारे पास नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय या फिर असम। सो इसका आंसर है दोस्तों ये नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है। हेकानी जखालू बिलोंग्स टू नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और ये किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? एनडीपीपी से ये बिलोंग करती हैं। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में अगर हम बात करें तो ये दीमापुर 3 जो है वो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ पे आप हेकानी जखालू की पिक्चर को देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023? सो ये भी जान लेते हैं कि हमारा देश, यहाँ पे इंडिया की रैंक है आपकी 108, 108वां नंबर जो है वो भारत का है। इंडिया रैंक्स 108 इन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स EDI ऑफ वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023। और इसमें अगर हम फर्स्ट रैंक की बात करें तो डेनमार्क का पहला नंबर यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर सरस्वती सम्मान 2022? सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है? सो इसका आंसर है दोस्तों शिव शंकरी। और बेसिकली ये है कौन? ये एक तमिल राइटर हैं शिव शंकरी, जिनको सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चूज किया गया है इनकी बुक के लिए, जिसका नाम है सूर्यवंशम। ये बुक का नाम याद रखना भी जरूरी है। और ये सरस्वती सम्मान जो है इसके लिए 15 लाख की ऑनर मनी सम्मान के लिए राशि दी जाती है। और सरस्वती सम्मान जो है आपका वो 1991 से स्टार्ट हो गया था। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारत और किस देश की नेवी के बीच में, भारत और किस देश की नेवी के बीच में अरब सागर में समुद्री अभ्यास कोंकण आयोजित हुआ है? मैरीटाइम एक्सरसाइज कोंकण हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द अरेबियन सी बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? सो आइए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये एक्सरसाइज शुरू किया गया है। दिस एक्सरसाइज वाज स्टार्टेड इन 2004, 2004 से ये शुरू हो गया था। और अभी हम रिसेंटली जो बात करें तो दिस एक्सरसाइज वाज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 28 to 22 मार्च एट कोंकण तट इन अरेबियन सी। अरेबियन सी के कोंकण तट पे जो है ये एक्सरसाइज अभी 20 से 22 मार्च में आयोजित की गई थी। सो बेसिकली यहाँ जानना हमें ये है कि इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम इन दोनों के बीच में ये कोंकण एक्सरसाइज जो है वो शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PEN नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किससे मिला है? हु हैज रिसीव्ड द पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023? सो इसका आंसर है दोस्तों विनोद कुमार शुक्ला। इन्हें ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। और छत्तीसगढ़ के ये सीनियर राइटर हैं। हिंदी लिटरेचर में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान दिया है विनोद कुमार शुक्ला जी ने। इन्हें प्रेस्टिजियस पेन अवार्ड जो है वो दिया गया है। लिटरेचर के फील्ड में बहुत
ही ज़्यादा अपना योगदान देने के लिए। और ये जो पेन है ये अमेरिका इन न्यूयॉर्क वहाँ के द्वारा प्रदान किया जाता है। इन दिस अवार्ड he was given the amount of $50,000, $50,000 इनको प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि करीब 41 लाख, अगर हम अपने इंडियन करेंसी से बात करें तो करीब 41 लाख के करीब ये होते हैं। सो ये इनको ऑनर मनी के रूप में दिया गया है पेन अवार्ड के अंतर्गत। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 बाय सेंट्रल बैंकिंग? सो इसका आंसर है दोस्तों शक्तिकांत दास, इन्हें चुना गया है। ही इज द 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के ये 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई के बारे में अगर हम देखें तो ये कब स्टैब्लिश हुआ है? अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 में ये स्टैब्लिश हो गया था, और इसकी फंक्शनिंग 1 अप्रैल 1935 से हो गई थी। इस समय से इसने काम करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुमचू उत्सव किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? बुमचू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? सो इसका आंसर है दोस्तों सिक्किम। बुमचू फेस्टिवल का ये पिक बहुत सुंदर सा आप देख सकते हैं यहाँ पे। बुमचू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 2 days, 2 दिन तक ही सेलिब्रेट किया गया, बिगिनिंग ऑन द 14th डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ द तिब्बतन लूनर कैलेंडर। लूनर और सोलर अलग अलग कैलेंडर्स होते हैं, तो जो तिब्बतन लूनर कैलेंडर है उसके फर्स्ट मंथ की मीन्स पहले महीने के 14th डे पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। 2 दिन तक लगातार ये फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है, और जनरली ये फेस्टिवल जो है आपका ये फरवरी या मार्च मंथ में फॉल होता है, इसी टाइम ये पड़ता है। इट इज सेलिब्रेटेड एज ताशिदिंग मोनेस्ट्री। ताशिदिंग मठ में जो है ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है सिक्किम राज्य में। फेस्टिवल का नाम है बुमचू फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के लिए एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2023 फॉर मैथमेटिक्स? मैथ्स के फील्ड में अपना काम करने के लिए एबल प्राइज 2023 किसे दिया गया है? सो इसका आंसर है दोस्तों लुइस कैफरेली। लुइस कैफरेली जो है वो एक्सपर्ट है किस फील्ड में? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मीन्स आंशिक अंतर समीकरण। ये जो है इनका फील्ड ऑफ एक्सीलेंसी है। यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, अच्छा योगदान दिया है। इट वॉज फर्स्ट अवॉर्डेड, ये जो अवार्ड है सबसे पहले कब दिया गया था? साल 2003 में एबल प्राइज जो है, और इसमें ऑनर मनी कितनी दी जाती है? अबाउट 6 करोड़ अमाउंट, 6 करोड़ की जो राशि है वो प्राइज मनी के तौर पे प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू ऑपरेट द सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? सो इसका आंसर है दोस्तों सुरेखा यादव। ये एशिया फर्स्ट वुमेन लोको पायलट सुरेखा यादव हैं। एशिया की पहली जो है आपकी ये वुमेन लोको पायलट है, और ये फर्स्ट वुमेन बन चुकी हैं जिन्होंने न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस को ऑपरेट किया है। शी हैज पायलटेड द सेमी हाई स्पीड ट्रेन, और ये कहाँ से कहाँ के बीच में इन्होंने चलाई है? बिटवीन सोलापुर स्टेशन एंड छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल इन मुंबई ऑन 13 मार्च। 13 मार्च को इन्होंने इन दोनों स्टेशन के बीच में, सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल CSMT के बीच में ये ट्रेन जो है इसको रन कराया है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन है? अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023, विच कंट्री इज मोस्ट अफेक्टेड बाय टेररिज्म? सो इसका आंसर है दोस्तों अफगानिस्तान। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस पब्लिशेस GTI, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है इसको कौन पब्लिश करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है ये इसको पब्लिश करता है, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान जो है वो टेररिज्म से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। इट इज, और ये जो इंडेक्स है ये क्यों रिलीज किया जाता है? सो इट इज एन अटेम्प्ट टू रेट द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी इन अ सिस्टम
सिस्टमेटिक वे। जीटीआई इंडेक्स जो है इसका यही एम है, इसका यही मकसद है कि जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनको रेट करना कि कौन कहाँ स्टैंड करता है इन द टर्म्स ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, किसमें टेररिस्ट एक्टिविटी ज़्यादा जो है आपकी हो रही है। ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि उस अकॉर्डिंग जो देश है अपने सफलता के लिए कार्यरत हो सकता है, इंपॉर्टेंट कदम जो है वो उठा सकता है। और ये अगर हम ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में बात करें तो इसमें इंडिया की रैंक आपकी 13th थी, 13वें नंबर पे हमारी कंट्री भी यहाँ पे स्टैंड करती है जीटीआई इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32वां व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 32nd व्यास सम्मान 2022? 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? सो ये है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जिनको व्यास सम्मान दिया गया है और ये इनको इनकी बुक के लिए दिया गया है जिसका नाम है पागल खाना। के बिरला फाउंडेशन ने अनाउंस किया है व्यास सम्मान फॉर द ईयर 2022। ये भी जानना जरूरी है कि किसके द्वारा अनाउंस किया गया है। सो के बिरला फाउंडेशन ने व्यास सम्मान अनाउंस किया है साल 2022 के लिए और इनकी नॉवेल पागल खाना के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को ये प्राइज मिला है, व्यास सम्मान मिला है। इसमें इनको 4 लाख की कैश प्राइज जो है वो दी गई है और ये सम्मान कब से स्टार्ट किया गया है? आफ्टर 1991, साल 1991 के बाद ये सम्मान दिया जाना जो है वो शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। महाराष्ट्र के किस शहर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी? इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र स्टैच्यू ऑफ नॉलेज विल बी इस्टेब्लिश्ड, की जाएगी इसकी स्थापना? सो इसका आंसर है दोस्तों लातूर। लातूर में, महाराष्ट्र के लातूर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है इसकी स्थापना की जाएगी। और ये जो स्टैच्यू है ये किसका है? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, 70 फीट ऊंचा ये स्टैचू है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का और इसका अनावरण महाराष्ट्र के लातूर सिटी में 13 अप्रैल को किया जाना तय था। द स्टैचू हैज बीन इंस्टॉल्ड इन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पार्क और ये पार्क भी उनके नाम पे ही है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पार्क में ये स्टैचू जो है ये इंस्टॉल किया गया है। और अभी इस मार्च मंथ में 14 अप्रैल को हम सब ने बाबा साहब अंबेडकर की 132वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। भीमराव अंबेडकर जयंती हमने मनाई है और ये इनकी 132वीं जयंती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आटुकल पोंगला उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इन विच स्टेट द आटुकल पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? सो इसका आंसर है दोस्तों केरला। केरला में आटुकल पोंगला जो है ये उत्सव मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? आटुकल भगवती टेम्पल, भगवती मंदिर में, ये जो तिरुवनंतपुरम में भगवती टेम्पल है, आटुकल भगवती टेम्पल, वहाँ पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है। केरला का कैपिटल है ये तिरुवनंतपुरम और ये फेस्टिवल बेसिकली वुमेन डिवोटीज के लिए ही होता है। इसमें ज़्यादातर महिलाएं ही भाग लेती हैं। इन्होंने भगवती माँ को पोंगला, पोंगला एक्चुअली क्या होता है? कोकोनट प्लस राइस प्लस जागरी, नारियल, चावल और गुड़ का मिश्रण जो होता है जिसको पोंगला कहते हैं केरला में, ये माता भगवती को अर्पित किया गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे महिलाओं ने इसमें भागीदारी की है। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक, दैट मीन्स कार्बन एमिशन जो है आपका 0 के बराबर हो जाएगा। बाय विच ईयर इंडियन रेलवे हैज सेट अ टारगेट ऑफ बिकमिंग नेट जीरो कार्बन एमिटर? कार्बन एमिटर के तौर पे अगर 0 एमिशन हो तो किस साल तक इंडिया ने ये टारगेट रखा है? सो इसका आंसर है दोस्तों साल 2030 तक। इंडियन रेलवे मिनिस्टर जो हैं इन्होंने एक रिटन रिप्लाई, लोकसभा को इन्होंने एक रिटन रिप्लाई दिया है, उसमें इन्होंने ये बात मेंशन की है कि साल 2030 तक जो है वो इंडिया कार्बन का एमिटर 0 लेवल पे करेगा। फुल ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, अभी कुछ ट्रेन्स हैं जो इलेक्ट्रिक पे नहीं चलती, बट साल 2023 के एंड तक, दिसंबर तक फुल ट्रांजिशन हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में। और CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में जितनी ज़्यादा रिलीज होगी उतनी ही ज़्यादा रिमूव कर दी जाएगी इक्विवेलेंटली। सो कार्बन का एमिशन जो है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि जितनी रिलीज होगी उतनी ही ज़्यादा रिमूव भी कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने अपनी राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो स्थानांतरित किया है? विच कंट्री हैज शिफ्टेड इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू बोर्नियो? सो इसका आंसर
सो न्यू कैपिटल जो है वो अब बोर्नियो हो जाएगा। इंडोनेशिया ने अपना कैपिटल जकार्ता से बोर्नियो शिफ्ट कर लिया है। और बेसिकली रीज़न क्या था कि जो इसका पुराना कैपिटल था जकार्ता, वहाँ पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा लेवल तक बढ़ गया था। सो जो न्यू कैपिटल है दैट विल बी सस्टेनेबल फॉरेस्ट सिटी विच विल बी डेवलप्ड कीपिंग द एनवायरनमेंट इन माइंड। ये बोर्नियो जो है इस शहर का जो डेवलपमेंट होगा बिल्कुल एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के किया जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर होगा। सो दैट्स वाई ये जकार्ता से कैपिटल जो है वो बोर्नियो की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन लेवल जो है आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ पहली मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? इंडिया हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फ्रेंडशिप पाइपलाइन विथ विच कंट्री? सो इसका आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ दिस इज द फर्स्ट पाइपलाइन थ्रू विच रिफाइंड डीजल जो है वो इंडिया से बांग्लादेश की तरफ सप्लाई किया जा सकेगा। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन बिल्ट अंडर द ग्रांट इन एड। अनुदान सहायता के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट जो है आपका वो बनाया गया है, स्टार्ट किया गया है। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज लेड इन 2018। साल 2018 में ही फाउंडेशन स्टोन जो है इस प्रोजेक्ट का रख दिया गया था। इन दिस प्रोजेक्ट 130 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन विल बी कंस्ट्रक्टेड। जो पाइपलाइन बनेगी वो कितनी लंबी होगी? 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाई जाएगी जो कि कनेक्ट करेगी सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी को टू पार्वतीपुर इन दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। सो वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश के बीच में एक कनेक्शन बन जाएगा। सिलीगुड़ी जो वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है और पार्वतीपुर वो दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में स्थित है। सो इन दोनों के बीच में पाइपलाइन से एक कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the Order of Australia? सो इसका आंसर है दोस्तों रतन टाटा। इनको ऑस्ट्रेलिया के जो गवर्नर जनरल हैं उन्होंने अनाउंस किया है, ये इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं रतन टाटा, कि इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया जाएगा फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस। इन्होंने अपने काफ़ी सारे सर्विसेज दिए हैं जिससे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच के जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रांग हुए हैं, पर्टिकुलरली ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड फिलैंथ्रोपी के फील्ड में। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस ग्रह पर वैज्ञानिक के द्वारा सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की गई है? रिसेंटली ऑन विच प्लैनेट एक्टिव वॉल्केनो हैज बीन डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट? सो इसका आंसर है दोस्तों वीनस। वीनस पे एक्टिव वॉल्केनो के जो है वो साइंस मिले हैं। वीनस को अर्थ की सिस्टर, अर्थ का ट्विन, सांझ का तारा, भोर का तारा, इन सब नामों से भी जाना जाता है। और इस ग्रह पर एविडेंस ऑफ एक्टिव वॉल्केनो दैट मीन्स सक्रिय ज्वालामुखी के जो हैं एविडेंस वो देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इन विच स्टेट हैज द मुख्यमंत्री वृक्षा संपदा योजना बीन लॉन्च्ड? सो इसका आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ये योजना लॉन्च की गई है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर के बारे में अगर हम देखें तो अभी भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं। और इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट ट्री प्लांटेशन अक्रॉस द स्टेट। राज्य में ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांटेशन हो सके, ये इसका उद्देश्य है। और इस स्कीम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी? पूरा ग्रांट प्रोवाइड करेगी, जो भी चीजें रिक्वायरमेंट होगी वो सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फॉर ट्री प्लांटेशन ऑन लैंड अप टू 5 एकर्स। 5 एकड़ जमीन पे प्रॉपर ट्री प्लांटेशन करने की जो है वो स्कीम है। और जो भी ग्रांट इसमें लगेगा वो सब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेफ्यू रियो ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? नेफ्यू रियो हैज टेकन ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? सो इसका आंसर है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड में नेफ्यू रियो ने शपथ ली है एज द चीफ मिनिस्टर फॉर द 5th टर्म इन कोहिमा में इन्होंने ये शपथ ली है और ये इनका 5th टर्म है, 5वीं बार इन्होंने ली है। एनडीपीपी एंड बीजेपी अलायंस, ये जो इनका संगठन है एनडीपीपी और बीजेपी का जो ये संगठन है, इसने टोटल 37 सीटों पे भारी बहुमत से जीत हासिल की है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने थे? 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जिसमें से 37 सीटों पर एनडीपीपी और बीजेपी अलायंस ने जीत जो है वो हासिल की है।
मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हु हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ऑर्गेनाइज लिक्वोरिसिस कल्टीवेशन? सो इसका आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। मुलेठी जो है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी, एक आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे लिए। इसको हम मसालों में भी यूज़ करते हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन जो बनते हैं उसमें भी मुलेठी को यूज़ किया जाता है। और अभी जो है, जब तक इंडिया में इसकी खेती नहीं होती थी उसके पहले इंडिया दूसरे कंट्रीज से मुलेठी को इंपोर्ट करता था। कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, नेपाल एंड चाइना से मुलेठी को इंडिया में मंगाया जाता था। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश जो है वो मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य भारत में बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माणिक साहा लगातार दूसरी वर्ष किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? माणिक साहा हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर द सेकेंड टाइम? सो इसका आंसर है दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा के माणिक साहा जो है वो चीफ मिनिस्टर बने हैं फॉर द सेकेंड टाइम। कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार। 8 मार्च 2023 को इन्होंने शपथ ली है। 8 मार्च 2023 को स्वामी विवेकानंद मैदान अगरतला, जो त्रिपुरा का कैपिटल है, वहाँ पे इन्होंने इसकी शपथ ली है। और ये शपथ इनको किन्होंने दिलाई? इनको गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्या जी ने शपथ दिलाई है। सशक्त सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? सो इसका आंसर है दोस्तों रश्मि शुक्ला। इनको नियोजित किया गया है। एसएसबी जो है इसका अगर हम फंक्शन देखें तो ये कंट्रीज के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है। नेपाल और भूटान के साथ जो बॉर्डर्स लगे हुए उनको प्रोटेक्ट करती है। एसएसबी की स्थापना 20 दिसंबर 1963 1963 में हुई थी। और अर्चना रामासुंदरम जो हैं इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी। अर्चना रामासुंदरम जो हैं वो एसएसबी की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास द राइट टू हेल्थ बिल? सो इसका आंसर है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान वैसा पहला राज्य बना है जिसने इस तरह का बिल पास किया है। और इस बिल के अंतर्गत होगा क्या? पीपल ऑफ राजस्थान विल बी एंटाइटल्ड टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स विदाउट एनी प्री पेमेंट। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहां आपको पहले पेमेंट करनी पड़ती है उसके बाद आपको इमरजेंसी की ट्रीटमेंट मिलती है, तो विदाउट एनी प्री पेमेंट, बिना पहले कुछ पे किए हुए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी ट्रीटमेंट की सुविधा जो है वो मुहैया कराई जाएगी। If a patient does not pay the bill, then the state government will reimburse the fee to the hospital. और अगर कोई पर्सन नहीं कर पाने में सक्षम है, बिल दे पाने में सक्षम है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है राजस्थान की वो इस फी को रीइम्बर्स करके हॉस्पिटल को प्रोवाइड कराएगी। सो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की सीरीज का। पीएम मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? इन विच सिटी हैज पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? सो इसका आंसर है दोस्तों हुबली धारवाड़। यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म एट हुबली धारवाड़ ऑन 11 मार्च 2023। 11 मार्च 2023 को इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। और इसके साथ साथ ही ये जो शहर है, ये जो सिटी है, इसने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल करवा लिया है क्योंकि इसके पास पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो मौजूद है। और ये कहाँ पे है? एट श्री सिद्धार्थ स्वामी जी स्टेशन। यहाँ पर ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका उद्घाटन अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च 2023 को किया है। सो दिस वॉज ऑल इन टूडेज करंट अफेयर सीरीज। आज की सीरीज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चंस आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।